प्रणाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम अजीत। दोस्तों, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अक्सर आपको बोलता है हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। जैसे किसी डायबिटिक पेशेंट को बोला जाता है कि आप खाने में शुगर की मात्रा कम करो और सैलड, फ्रूट्स, फाइबर्स फूड ऐसे चीज़ों की मात्रा बढ़ाओ। दो आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे जो जन्म के टाइम पे एकदम सेम दिखते थे, वो जितने बड़े होते हैं उतना उनमें सिमिलरिटी कम होता जाता है। यानी उस दो बच्चों का जितना उम्र बढ़ेगा वो दो बच्चे उतना एक दूसरे से अलग दिखने लगेंगे। कोई लड़का या लड़की अगर अपना हाइट बढ़ाना चाहता है तो उसको सलाह दिया जाता है कुछ एक्सरसाइज करने का, कुछ स्पेशल फूड है जिनको खाने का, कुछ स्पेशल हैबिट है जिनको बनाने का और कुछ को छोड़ने का। दोस्तों, आपने सुना होगा या नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इंसान कैसे अपना जीवन बिताएगा, वो हेल्दी लाइफ बिताएगा या फिर कोई जानलेवा बीमारी से जूझता रहेगा। उसका स्किन का रंग, बाल का रंग, आँख का रंग क्या होगा, वो शांत स्वभाव का होगा या फिर गुस्से वाला शॉर्ट टेम्पर टाइप का होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके जीन्स पे। आपका जीन्स ही आपका किस्मत, आपका फ्यूचर, आपका नसीब या फिर डेस्टिनी है। मतलब जीन्स ही है ऑलमाइटी। क्लास 12 तक हमें यही पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर लोग यही जानते हैं। पर दोस्तों, ये बात सच नहीं है। मॉडर्न स्टडीज़ कहती है कि हमारे डेली लाइफ पे जीन्स का जितना प्रभाव है हम मानते हैं, असल में वो हमारे सोच से बहुत कम है, बल्कि असलियत में है उल्टा। हमारा डेली लाइफस्टाइल प्रभावित करता है हमारे जीन्स को, और यही है आज का टॉपिक, एपिजेनेटिक्स। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या है एपिजेनेटिक्स। वीडियो के एकदम शुरुआत में मैंने जो डायबिटीज़, हाइट इंक्रीज, जुड़वा बच्चे ये सब बोला, उन सब से इसका क्या ताल्लुकात है। The other layer of information is the epigenetic layer, which is open and dynamic. Epigenetic modifications really matter in human health and disease because sometimes they go wrong. Turn on and off are determined by the life that I live. दोस्तों, एपिजेनेटिक्स क्या है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है। अगर बायोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब जीन्स के बारे में स्टडी, और वो जीन या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होता जाता है, उसका स्टडी को ही कहते हैं जेनेटिक्स। हमारा कौन सा जीन कौन सा फंक्शन करता है और कैसे फंक्शन करता है, उस जीन में अगर अचानक से कोई अनचाही बदलाव आ जाए जिसे म्यूटेशन कहते हैं, तो उस जीन का फंक्शन कैसे बदलता है, ये सब कुछ आता है एक जेनेटिसिस्ट के काम के अंदर। अगर आपको मालूम नहीं है कि जीन्स क्या चीज़ है तो मैं आपको बता दूं, जीन्स आपके डीएनए का वो पार्ट है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिला, जिसके ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। आप कैसे दिखते हो से शुरू होकर आपके बाल झड़ना, फिर से उगना, नाखून बड़े होना, खून बनना, खून का ब्लड ग्रुप, हाइट में लंबा होना, सब कुछ डिसाइड होता है आपके जीन से। साइंटिफिकली बोला जाए तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। मतलब डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए बन सकता है उसे ही जीन कहते हैं। जो आरएनए बाद में बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोटीन बनाता है जो आपका फिनोटाइप डिसाइड करता है। फिनोटाइप मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपका पूरे बॉडी में जो भी दिखता है, वो बॉडी के बाहर हो चाहे अंदर हो, उसको फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हाइट, स्किन कलर, आरबीसी काउंट, लीवर का साइज, ये सब उस व्यक्ति का फिनोटाइप है जो कि डिसाइड होता है उस व्यक्ति का जीनोटाइप के द्वारा। अगर आपको नहीं पता कि डीएनए आरएनए क्या है या फिर आप जीन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप बाद में देख लेना। इस वीडियो में अगर सब बताने बैठूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो का असली टॉपिक छूट जाएगा। और वैसे भी इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए जितना जानना ज़रूरी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आते हैं एपिजेनेटिक्स पे। दोस्तों, एपिजेनेटिक्स वर्ड को अगर आप तोड़ के देखो तो होता है एपी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब आपको अभी बताया। एपी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एट, ऑन, इन एडिशन टू या एज वेल। तो एपिजेनेटिक्स का मतलब हुआ समथिंग एल्स एज वेल एक्सेप्ट जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के अलावा कुछ और। एपिजेनेटिक्स का डेफिनेशन कहता है कि एपिजेनेटिक्स उन स्पेशल केसों का स्टडी है जहाँ पे जीनोटिपिक आइडेंटिटी डजंट गारंटी फिनोटिपिक आइडेंटिटी। आइडियली दो व्यक्ति का जीनोटाइप मतलब जीन या जेनेटिक सीक्वेंसिंग सेम है तो उस दो व्यक्ति का फिनोटाइप भी सेम होना चाहिए। मतलब उन दोनों का चेहरा, बाल, बॉडी, हाइट, ब्लड प्रेशर से लेकर के ब्लड कोलेस्ट्रॉल सब कुछ सेम होना चाहिए। पर रियल लाइफ में होता कुछ और है।
होता यह है कि अगर दो व्यक्ति का एकदम सेम जीनोटाइप है जो होता है आइडेंटिकल ट्विंस में, तो उन दोनों का फिनोटाइप एकदम सेम नहीं होता। हालांकि कुछ हद तक सिमिलरिटी जरूर होगी पर एकदम सेम नहीं होगा। यही है एपिजेनेटिक्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कैसे होता है। असल में दोस्तों हमारे हर एक सेल का न्यूक्लियस में 6 फीट लंबी डीएनए का धागा या थ्रेड रहता है, पर न्यूक्लियस का डायमीटर होता है अराउंड 10 माइक्रोमीटर, मतलब डीएनए के लेंथ से 1 लाख गुना छोटा। तो सवाल आता है कि ये इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी जगह में रहती कैसे। तो दोस्तों होता यह है कि डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर नाम के एक तरह के बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर के चारों ओर लपेट के अपना लंबाई कम करती है। उसके बाद ये डीएनए थ्रेड अपने आप में ही उलझ जाती है और एक कॉम्पैक्ट जाली जैसा नेटवर्क बनाती है, जिससे कि डीएनए थ्रेड का लंबाई इतना छोटा हो जाए कि पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो कि एक टाइम पे 2 मीटर का था वो 10 माइक्रोमीटर की डायमीटर के न्यूक्लियस में फिट आ जाए। हिस्टोन ऑक्टामर जो कि 4 जोड़े अलग अलग हिस्टोन सब यूनिट से बने हैं, उसके पास हिस्टोन टेल नाम का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस हिस्टोन टेल और 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच के डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर होता है बहुत सारे एपिजेनेटिक मार्कर्स। ये एपिजेनेटिक मार्कर्स जीन का कुछ स्पेशल रीजन होता है जहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके लगता है तो उस केमिकल मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करके 2 हिस्टोन ऑक्टामर एक दूसरे के पास आते हैं या दूर जाते हैं। एक दूसरे के पास आने पे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिससे कि बीच का डीएनए फ्री नहीं हो पाता। इससे उस रीजन का जीन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि कॉम्पैक्ट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। वैसे ही दूसरा कोई केमिकल मॉलिक्यूल बाइंड होने पे ऑक्टामर दूर हो जाता है ताकि जीन एक्सपोज हो जाए और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सके, यानी कि जीन एक्सप्रेशन हो सके। एपिजेनेटिक मार्कर्स का ये केमिकल मॉडिफिकेशन ही है एपिजेनेटिक्स का मेन कॉन्सेप्ट। हम अपने पूरे लाइफ के दौरान जो भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो भी डाइट फॉलो करते हैं, उससे स्पेशल टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स हम इंटेक करते हैं, जो कि एपिजेनेटिक मार्कर का केमिकल मॉडिफिकेशन करके जीन को ऑन या ऑफ कर सकता है। यही मेन रीज़न है कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस उम्र के साथ साथ फिनोटिपिकली डाइवर्ज करते जाते हैं, क्योंकि लाइफ के दौरान वो 2 ट्विंस का लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट ये सब चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती। तभी डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशन होता है दोनों में, जिससे दोनों में अलग अलग जेनेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के माइकल मिने और उनके टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि रैट लिकिंग पप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो चूहे अपने बच्चे को लीक करती है यानी चाटती है, वो बच्चे बड़े होके स्ट्रेस कंडीशन में शांत रहते हैं, और जिन बच्चों को लीक नहीं किया जाता वो बाद में जाके बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। इस चीज़ में हेरिडिटी का कोई हाथ नहीं, ये तब पता चला जब लीकिंग और नॉन लीकिंग मदर के बच्चे को इंटरचेंज कर दिया गया। तब पता चला कि नॉन लीकिंग मदर के बच्चे लीकिंग मदर के पास लीक होने के बाद शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि लीकिंग मदर के बच्चे लीकिंग नहीं मिलने पे बाद में जाके स्ट्रेस्ड होते हैं। स्टडीज़ के बाद पता चला कि जन्म के टाइम पे बच्चे के ब्रेन सेल्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जीन यानी जीआर जीन डिफ़ॉल्ट स्विच ऑफ रहती है। लीक करने पे बच्चे में सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, जो कि इस जीन की एपिजेनेटिक मार्कर को मॉडिफाई करके इस जीन को ऑन करता है, जिससे ब्रेन सेल्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंट्री कर जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का काम ही है स्ट्रेस के टाइम पे ऑर्गेनिज्म को अलर्ट रखना और स्ट्रेस को कम करना। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग सीजन के ठीक पहले कोल्ड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। कोल्ड टेम्परेचर से कुछ स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार जीन की एपिजेनेटिक मार्कर को मॉडिफाई करके उस जीन को ऑन करता है ताकि फ्लावरिंग हो पाए। इससे पता चलता है कि फिनोटाइप इन्वायरमेंट से कैसे एपिजेनेटिकली अफेक्टेड होता है। वर्कर बी और क्वीन भी जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, पर क्वीन रॉयल जेली ज़्यादा टाइम के लिए खाती है। इस रॉयल जेली में मौजूद स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स क्वीन की एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ज़्यादा करता है, जिससे क्वीन और वर्कर बी का फिनोटाइप बहुत डिफरेंट हो जाता है। क्वीन का बॉडी साइज और लाइफ स्पैन दोनों ही वर्कर बी से कई गुना ज़्यादा होता है, और इतना सब कुछ बस इसलिए क्योंकि क्वीन को रॉयल जेली ज़्यादा खिलाया गया था। इससे साबित होता है कि डाइट फिनोटाइप को कैसे एपिजेनेटिकली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि डाइट ही तो है जिससे आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है। आप जैसा खाना खाओगे आपके ब्लड में उस हिसाब से ही केमिकल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे
जो कि फाइनली एपिजेनेटिक मार्कर तक जाएगा और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन करके फिनोटाइप को अफेक्ट करेगा। ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसे इन्वायरमेंट या डाइट से हो सकता है, वैसे ही ये मॉडिफाइड एपिजेनेटिक मार्कर्स जीन से बाइंड होकर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी भी हो सकता है। देखा गया है कि ये एपिजेनेटिक मार्कर्स बस एक नहीं बल्कि 10-10 जनरेशन तक पास ऑन होता चला जाता है। इसलिए हमें अपना लाइफस्टाइल डाइट हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बुरा लाइफस्टाइल या बुरा डाइट से हमारी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, उससे कई बीमारी के जीन्स स्विच ऑन हो जाती हैं, जिससे वो बीमारी पनपने लगती है। और जैसे अभी मैंने बताया, ये एपिजेनेटिक मार्कर्स अगले जनरेशन तक कैरी ऑन होता चला जाता है। इसलिए आपका खराब लाइफस्टाइल का मुआवजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आने वाले पीढ़ी को भी चुकाना पड़ सकता है। इंग्लैंड और स्वीडन में पब्लिक ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो लड़के 10 से 15 साल की उम्र से ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, उनके सन्स ग्रैंडसन्स का लाइफ स्पैन छोटा होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना नहीं खाती तो उनके बच्चों का आगे जाकर ओबेसिटी यानी मोटापे का चांस ज़्यादा होता है। वही अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करती है तो बच्चे का अस्थमा होने का चांस रहता है। इससे पता चलता है कि कैसे मैटरनल लाइफस्टाइल यानी माँ का लाइफस्टाइल बच्चे का लॉन्ग टर्म हेल्थ को एपिजेनेटिकली अफेक्ट कर सकता है। स्मोकिंग करने से जो कार्सिनोजेंस हमारे बॉडी में घुसती है वो स्विच्ड ऑफ प्रोटोन जीन्स के एपिजेनेटिक मार्कर के साथ बाइंड होकर इन जीन्स को एक्टिव कर देती है, जिससे कैंसर होता है। अच्छी बात यह है कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के तरीके से फ़ायदा लेते हुए साइंटिस्टों ने कई ड्रग्स बनाए जो कि कैंसर में स्विच ऑफ हो चुकी ट्यूमर सप्रेसर जीन को एपिजेनेटिकली स्विच ऑन करता है, ताकि ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्सप्रेस हो सके और ट्यूमर को ख़त्म कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के प्रोफेसर डेविड विशर्ट के अकॉर्डिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग मेनी कैंसर्स, डायबिटीज एंड अल्जाइमर्स डिजीज हैव ए जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 to 10% एट बेस्ट। मतलब ज़्यादातर डिजीज़ के पीछे जीन्स का 5 से 10% तक हाथ रहता है। बाकी सारा हमारे लाइफस्टाइल के कारण होता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब कुछ। आपका जीन्स आपका किस्मत है, ये बात पूरी सच नहीं है। हमें एक अच्छे लाइफस्टाइल से अपने एपिजेनेटिक मार्कर्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्योंकि आपका एपिजेनेटिक मार्कर्स आपके अगले जनरेशन को मिलेगा। अभी आपके ऊपर है, आप अपने बेटे पोतों को एक खराब नसीब दोगे या अच्छा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।